प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो योग भ्रष्ट हुआ है, ध्यान की परंपरा में चलते चलते, योग ध्यान में चलते चलते लक्ष्य नहीं मिला था, तो भी ऐसा व्यक्ति मरने के बाद उसकी भक्ति उसके जीवन में काम जरूर आएगी। योग मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते कहीं भी तुम अगर अटक जाएं, मंजिल पर न पहुंच जाएं, तो भगवान की ये भक्ति भोग ऐश्वर्य से लेकर के स्वर्ग तक, इस धरती पर भी स्वर्ग देते अगर व्यक्ति का जन्म होता है। भगवान तो ये कह रहे हैं ना, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान शित्वा शाश्वती समाह। शाश्वती समाह का अर्थ होता है बहुत बहुत वर्षों तक, अनेक अनेक वर्षों तक। ऐसे जन्म मिलने के बाद जैसे हम लोगों ने भक्ति की और शरीर छूट गया, तो शरीर छूटने के बाद अनेक अनेक समय तक स्वर्ग का सुख भोग प्राप्त करने के बाद ऐसी जो पुण्य आत्माएं होती हैं धरती पर आती हैं, और धरती पर आए शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट व्यक्ति जो है, जिसका योग भंग हो गया, किसी ऐसे पवित्र श्रीमंत परिवार में जन्म होगा। पवित्र चित्त वाला व्यक्ति, श्रेष्ठ कर्म वाला व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, मानवता प्रेमी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के परिवार में जाकर के जन्म हुआ तो भक्ति की जो लड़ी टूटी थी वहीं से फिर वह कड़ी जुड़ जाएगी आगे। धन भी है, धर्म भी है, दया, कल्याण का मार्ग वो वहाँ चल रहा है, और किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहती। मतलब विभूतियां संसार की उसे प्राप्त हो गई जन्म लेते ही। ऐश्वर्यशाली परिवार में जन्म ले लिया, लेकिन ऐश्वर्यशाली परिवार होने के बाद भी पवित्र मन वाले लोग हैं। शुरुआत से ही अनेक धन के खजाने होने के बाद भी जो लोग धर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, जिनका जीना ऐसा कि जो इस धरती पर, क्योंकि स्वर्ग के बिछड़े हुए लोग, एक पारसियों में उनके जो धर्म गुरु हुए हैं जरथुस्त्र, उन्होंने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा था अपने एक प्यारे व्यक्ति को देखकर, और ये शब्द प्रचलित हो गया कि अगर इस धरती पर कहीं भी कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है और कोई दूसरा आकर उसमें सहयोगी बन जाता है, तो कहते हैं कोई स्वर्ग का बिछड़ा हुआ है। जो स्वर्ग का वातावरण पैदा करने वाले व्यक्ति का साथ देने के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि वो जरथुस्त्र जिस समय अपनी साधना करके पर्वत शिखर से नीचे उतर रहे थे, तो उनके ध्यान की गुफा से बाहर निकले हैं। वो प्रभात का समय कितना अद्भुत था, स्वर्णिम किरणें सूर्य की धरती पर बिखर रही हैं, हरितिमा से पूरा मैदान, नीचे की घाटी हरी भरी दिखाई दे रही है। मन में आया कि चलो धरती की ओर चलते हैं, और एक योगी आकर रोकते हैं, और वो रोक करके कहते हैं कि धरती की तरफ मत जाना, वहां तुम्हें कोई समझेगा नहीं। वहां प्रेम करने वाले लोगों को लोग समझते नहीं, कल्याण करने वाले लोग जितने भी दुनिया की तरफ जाते हैं, लोग उनका अकल्याण करते हैं, मंगल करने वालों का अमंगल करते हैं। और तुम परम तक पहुंच चुके हो, अब इस धरती पर तुम्हारे शरीर का रहना इतना जरूरी नहीं है। जो परम से, चरम से मिल चुका हो, उसे तो उसी आनंद में रहना चाहिए। लेकिन वो करुणावश धरती की तरफ चले,
नीचे उतरते हुए जा रहे हैं तो एक जगह उन्होंने देखा कि एक भीड़ लगी हुई है। ऊंचाई से देख रहे हैं, भीड़ लगी हुई है तो धक्का मुक्की चल रही है। तो इन्होंने ध्यान से देखा कि एक आदमी कुछ बांट रहा है और बाकी लोग जो हैं वो छीना झपटी करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, गिराने में लगे हुए हैं, और जो बांट रहा था उसके भी कपड़े फाड़ने में लगे हुए हैं। तो ये भागते हुए गए और उन्होंने एकदम चिल्ला कर कहा, ठहरो। तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा कि यह आदमी आटा बांट रहा है ना, ये सिर्फ आटा नहीं है, इसमें प्यार भी है। तुम्हारे प्रति प्यार लेकर आया ये आदमी, इसलिए आटा बांटने लगा है। तो जब वो प्यार से दे रहा है तो तुम प्यार से ले क्यों नहीं रहे हो? प्यार से लेना भी तो आना चाहिए तुम्हें। और इतना कहना था कि वो सब लोग पीछे हट गए। उन्होंने कहा, बैठ जाओ पंक्तियों में और प्रेम भरी आंखों से देखो इस आदमी को जो आटा लेकर आया तुम्हारे लिए, और कृतज्ञता के साथ लेकर जाओ और प्रार्थना करना कि वह जो इनको दे रहा है वो तुम्हें भी इस तरह दे कि तुम भी आगे दे सको। आटा बांटने वाले ने आटा बांटना शुरू किया, ये जाकर मदद करने लगे। तो उसने आटा बांटते हुए दोनों हाथ फैलाए और कहा, तुम वही हो ना? कौन? मेरे स्वर्ग के बिछड़े हुए साथी। इन्होंने पूछा, कैसे? कि इस धरती को स्वर्ग बनाने का कार्य वही कोई कर सकता है जो स्वर्ग का बिछड़ा हुआ साथी होता है, नहीं तो नरक बनाने वाले तो दुनिया में बहुत है। अव्यवस्था पैदा करते ही नरक बन जाता है और व्यवस्था उत्पन्न करते ही। इसलिए कहते हैं कि अगर व्यथा जीवन की हटानी है तो व्यवस्था लेकर आओ, और जीवन की अगर दशा बदलनी है तो दिशा लेकर के आओ। और अगर आप अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं और व्यस्तता आपकी अस्त व्यस्तता में बदल गई है, तो फिर ये बात ध्यान रखना, व्यस्तता तो है, व्यस्त तो जरूर हो, लेकिन मस्त नहीं हो। मस्त रहते हुए व्यस्त रहते हो तो स्वस्थ रहते हो, खुश रहते हो। हमारी हस्ती हमारी मस्ती से है, और अगर हमारी हस्ती में मस्ती नहीं है तो हमारी हस्ती भी हस्ती नहीं है। तो निवेदन यही है कि उन्होंने जब ये कहा कि धरती पर कुछ लोग जिनको पिछली कुछ भी याद है अपने स्वर्ग की, संस्कार अंदर हैं, वो इस तरह के लोग हैं जैसे पूरी ऊसर जमीन, बंजर जमीन, उसके बीच कोई मीठे जल का कुआं तैयार हो गया। अब वो उस धरती को हरा भरा करेगा। इसलिए धरती पर स्वर्ग क्या है, इसको कहा गया है। आपके ग्रंथों में लिखा, सदा प्रसन्नम मुखमिष्ट वाणी, सुशीलता च स्वजनेषु सख्यम, सतां प्रसंगम खल संग परित्यागश्च, एतानि देहे त्रिदिवः स्थितिनाम। जहाँ सदा प्रसन्नता रहती हो, खुश रहें और खुश रखें घर में। मुख मिष्ट वाणी, मुख में जिनके मीठी वाणी है, मीठे ढंग से जिनको बोलना आ गया, खुश रहते हो, मीठा बोलते हो, सुशीलता च, शालीन है, सुशील है। स्वजनेषु सख्यम, अपनों के प्रति आत्मीयता, अपनापन है। बड़ा अद्भुत शब्द है ये।
रिश्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन उन रिश्तों के साथ अगर आपका अपनापन नहीं है तो रिश्ते की गरिमा गई। लोग कहते हैं ना कि कहने को तो हमारे मामा 3 हैं, लेकिन एक से ही बस हम लोगों की निकटता है। कैसे? वहाँ आत्मीयता बनी हुई है, आना जाना बना हुआ है, वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें उनका ध्यान आता है, वो रिश्ता जिंदा है, आत्मीयता जहाँ है। जिस घर में लोग प्रसन्न रहते हैं, मीठा बोलना जानते हैं, शालीनता छोड़ते नहीं हैं, और जो लोग आत्मीयता रिश्तों में बनाए रखते हैं, सगापन, सगाई होती है ना, तिलक ही तो लगाया गया है, वो एक रस्म हो गई कि बस अब से सगापन, अपनापन शुरू हुआ है। अभी विवाह नहीं हुआ, सिर्फ सगाई हुई है। इतने में ही ये बात हो गई कि सारे समाचार वहाँ के जानने को लोग उत्सुक रहते हैं, परिवार के लोग, कि उधर उस नगर में सब ठीक ठाक तो है। समाचार उनके जानेंगे, अपने बताएंगे, सगापन आ गए। जहाँ रिश्ते में ये सगापन है, आत्मीयता, कहते हैं एतानि देहे त्रिदिव स्थितानाम, इस धरती पर स्वर्ग जो है यही है। मनुष्य के हृदय में या मनुष्य के देह में बसा हुआ स्वर्ग भी यही है कि प्रसन्न रहना सीख जाए, मीठा बोलना सीख जाए, शालीनता छोड़े नहीं, रिश्तों में अपनापन बनाए रखे। सताम प्रसंगम खल संग त्यागीश्च, सज्जनों का संग चाहे ढूंढ कर उनके पास बैठे, उनकी वाइब्रेशन, उनका ओरा, उनके विचार जीवन में आए, और खल संग त्याग, दुष्टों की संगति से बच के चले। क्योंकि जिस बच्चे को माँ बाप 20 साल तक कोशिश करके राम बनाने की कोशिश करते रहे, बना नहीं बना, लेकिन अगर 20 दिन की बुरी संगति मिल गई, रावण बनाने में देर नहीं लगाएंगे। बड़ी जल्दी दुष्टता और बीमारियां जीवन के अंदर आती है। इसलिए कहा गया है कि बस यही है स्वर्ग, यहां इस धरती पर रहने वाले लोगों के जीवन के लक्षण। जब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि श्रीमंत परिवार में, पवित्र श्रीमंत परिवारों में जो स्वर्ग से बिछड़ कर आए, या इस धरती को जो स्वर्ग बनाने में लगे हुए हैं, ऐसे कुल में जाकर के भक्ति करने वाले व्यक्ति का जन्म होता है। धर्म करने वाला, भक्ति करने वाला। इसलिए जो परमात्मा के प्रेमी लोग होते हैं, उनका पहला कर्तव्य होता है एक तरफ दयालुता, सहानुभूति, दानशीलता, और एक तरफ परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़े रखना। इसलिए जहाँ हो सके, जहाँ जरूरत है, अपनी कमाई का ग्रंथों में लिखा 10वां 10वां भाग पवित्र कार्यों में लगाना चाहिए। इसलिए जब मैं कल ये कह रहा था कि अगर आप अपनी बेटी की शादी करने लगे हैं तो किसी निर्धन बेसहारा की बेटी के लिए भी थोड़ा सा भाग निकाल कर राशि का अलग रख लेना। एक मेरी बेटी है, एक किसी लाचार व्यक्ति की बेटी है, मेरी बेटी का विवाह तो हो, लेकिन किसी और के लिए भी मैं कुछ कर दूं। अपने किसी प्यारे के लिए दवाई का इंतजाम करते हो, उसकी चिकित्सा कराते हो, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका करने वाला कोई नहीं। इसको धर्मादा सेवा कहते हैं। हर दुकान के बाहर पहले एक पात्र रख दिया जाता था, ग्राहक भी, दुकानदार भी अपने तरफ से राशि डालता था, उसी से प्याऊ बनती थी, उसी से मंदिर, उसी से धर्मशालाएं, सब मिलकर सहयोग करते थे। धर्म भी, दान भी, पुण्य भी, सत्कर्म भी साथ चले, और इधर से आप सेवा भी और सिमरन दोनों चीजें साथ चलनी चाहिए।
शिवरात्रि महोत्सव का शुभ अवसर हम सभी के लिए हमारे समक्ष है, जो आनंदधाम आश्रम में आयोजन किया जा रहा है। आप सबको मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह महोत्सव है शिव और पार्वती माता के आशीषों को पाने का। इसलिए इन दिनों शिव वरदान, ध्यान, योग एवं पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम रहेगा। स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमामः ओम इंद्राय स्वाहा। और इसकी एक खास विधि होती है कि इसमें जप यज्ञ भी चलना चाहिए, जाप भी चलना चाहिए, ध्यान की विशेष विधि होती है जो वरदान प्राप्ति के लिए होती है, और इसी के साथ में अभिषेक होना चाहिए और साथ में किया जाए यज्ञ। और अगर आप साथ में रात्रि जागरण करते हुए अपने घर में बैठ करके भगवान शिव की आराधना करते हुए अभिषेक कर लेते हैं व्रत करते हुए, तो ये समझ लीजिए कि जो आज तक आपके ऊपर कृपा नहीं हुई है वो कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होती है। बस एक निवेदन करूंगा आपसे, 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन ऐसा नियम आप बना लीजिए कि इतने दिन से आप घर में बैठ करके लगातार आपको विधि दी जाएगी, इस विधि से आप घर में जाप कीजिए। ये बहुत चमत्कारी रहेगा, इसलिए इसका नाम ही है शिव वरदान ध्यान और पूजा अनुष्ठान। तो इसलिए शिवरात्रि के इस महोत्सव में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। पूरे मनोयोग से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से इसमें आप लग जाइए, क्योंकि ये कोरोना काल जो चल रहा है इस समय हम सबको विशेष कृपा की आवश्यकता है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं।
आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।